8वां सवाल है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यानी ग्राहक से 13,000 का टेलीविजन बता करके और उस 13,000 रुपये के ऊपर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यानी कि 13,000 रुपये के अलावा और लिया जाएगा ग्राहक से 12%। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के इसमें इस 13,000 का जो टेलीविजन है इस पे बिक्री कर का मतलब सरकार द्वारा लिया गया कर अलग से लिया जाएगा 13,000 रुपये के अलावा। तो 13,000 रुपये का 12% निकाल करके इसमें जोड़ देंगे तो विनोद द्वारा किया गया भुगतान आ जाएगा। सीधा सवाल है। तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000 रुपये, बिक्री कर 12%। इसको दो तरह से कर सकते, एक तो एक एक नियम बना के कि अगर मूल्य 100 रुपये तो बिक्री कर सहित मूल्य 112 रुपये डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर इसका 13,000 का 12% निकाल के 13,000 में जोड़ सकते हैं। दोनों तरह से ही सवाल हो सकता है। तो हम एक एक नियम से करते हैं। इससे एक एक नियम बनता है। इसका मतलब है कि अगर उसका मूल्य 100 रुपया तो बिक्री कर सहित मूल्य 112 रुपये, अर्थात टीवी का मूल्य 100 रुपये तो बिक्री कर सहित मूल्य बराबर 112 रुपये। ये लाइन यहां से बन के आई है। 100 रुपये तो बिक्री कर सहित 112 रुपये, क्योंकि 100 की चीज 12 रुपये फालतू में बिक रही है, क्योंकि वो 12 रुपये सरकार के खाते में जमा होना है। तो 100 रुपये की वस्तु 112 में बिकेगी। इस प्रकार से अगर टीवी का मूल्य 1 रुपया तो बिक्री कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा? 112/100 रुपये। और अगर टीवी का मूल्य 13,000 रुपया जो कि दिया हुआ है सवाल में, तो फिर बिक्री कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा? 112/100 गुणा 13,000। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और अब इसकी गुणा कर देंगे तो देखो 1 जीरो तो पहले ही लग जाएगी। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 13 एकम 13 और 1 14। तो 14,560 रुपये चुकाने होंगे। लिखेंगे आता है विनोद चुकाएगा बराबर 14,560 रुपये आंसर। नवा सवाल देखो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आपको दिखा देते हैं। अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया। ये सेल शब्द पहले भी आले, सेल के लगी होती है, वहां पर चीजें स्टिकर लगा लगा के सस्ती दिखाई जाती है और भीड़ इकट्ठी हुई रहती है, तो उसको सेल बोलते हैं। दिए गए बट्टे की दर 20% थी, यानी कि जो भी उस पे अंकित था उस पे 20% का डिस्काउंट था, बट्टा था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये 1,600 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं भुगतान की गई राशि 1,600 रुपया। और बट्टा कितना दिया हुआ है इस पे? 20%। तो यहां से हम अपना सवाल का एक एक नियम से लाइन बनाएंगे। ये सवाल रिवर्स सवाल है, उल्टा सवाल है, क्योंकि अगर अंकित मूल्य दिया होता तो सीधा उसका 20% काट के बट्टा काट देते। लेकिन अब बट्टा काटने के बाद मूल्य दिया हुआ है, इसलिए अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। और हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो इसका अगर अंकित मूल्य 100 तो भुगतान की गई राशि कितनी हो जाएगी? 80। और फिर उल्टा लिखेंगे क्योंकि हमें भुगतान की गई राशि मालूम है, जो मालूम हो इधर, जो ज्ञात करना हो इधर लिखेंगे। अर्थात भुगतान 80 रुपये तो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। ये लाइन यहां से निकल के आई है। और अगर भुगतान 1 रुपये तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/80 रुपये। और अगर भुगतान उसने 1,600 रुपये का किया है तो फिर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/80 गुणा 1,600। 1 जीरो से
एक जीरो कट जाएगी और 8 दूनी 16 और 100 को 20 से गुणा करेंगे तो 2000 रुपये। तो इस प्रकार हमारा अंकित मूल्य आ गया 2000 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10वां सवाल है हमारा, आपको दिखा देते हैं एक बार। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। जैसा ये सवाल था ना 13,000 वाला टेलीविजन वाला, ये वाला सवाल इसी तरह का सवाल है, क्योंकि उसमें बिक्री कर था। उस बिक्री कर को वैट भी बोल देते हैं। ये भी एक अलग तरह का होता है ये भी टैक्स ही कर ही होता है। तो उसमें भी ऐसा ही सवाल था और ये भी ऐसा ही, उसका उल्टा सवाल है। उसमें तो 13,000 मूल्य दे करके और बिक्री कर सहित मूल्य पूछ लिया, इसमें बिक्री कर सहित मूल्य देके और वापस उसका मूल्य पूछ लिया। तो जैसे अभी नवा किया ऐसे रिवर्स सवाल हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे वैट सहित मूल्य 5400 रुपये। क्या लिखेंगे? वैट सहित मूल्य बराबर 5400 रुपये। और वैट कितना है? इस पे वैट दिया है 8%। तो इस वैट 8% से फिर हम अपनी लाइन बनाएंगे। हमें मूल्य ज्ञात करना है, वैट सहित मूल्य मालूम है। तो यहां से लाइन बनेगी वैट सहित मूल्य 108 रुपये, तो वास्तविक मूल्य 100 रुपये, क्योंकि वैट वास्तविक मूल्य के ऊपर लगेगा। तो लिखेंगे अर्थात वैट सहित मूल्य 108 रुपये, तो वास्तविक मूल्य, वा से वास्तविक और मुंह से मूल्य बराबर 100 रुपये। बस यहां से वास्तविक मूल्य आ जाएगा उसका। वैट सहित मूल्य 1 रुपया, तो वास्तविक मूल्य 100/108 रुपये। और अगर वैट सहित मूल्य 5400 रुपया जो कि सवाल में दिया हुआ है, तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 100/108 गुणा 5400। और इस प्रकार से हम इसको काट देंगे। तो देखो 54 एकम 54 और 54 दूनी 108, 2 से 50 और कितना हो जाएगा? 5000 रुपये, क्योंकि 2 जीरो ये 1 जीरो ये। और यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसका अंतिम सवाल है 11वां, उसकी तरफ चलते हैं। कोई वस्तु 18% जीएसटी, ये जीएसटी अब वर्तमान में एक टैक्स का प्रकार है, कर का प्रकार है जो केंद्र सरकार ने लगा रखा है, के सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। यानी कि इस पे जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी के बाद का मूल्य। तो जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि ये भी रिवर्स सवाल है 11वां भी। तो हम लिखेंगे जीएसटी के बाद मूल्य बराबर 1239 रुपये। और इस पे जीएसटी कितनी है? जीएसटी हमारी 18%। तो यही से वो लाइन बनेगी, मैं बार बार बता रहा हूं कि जीएसटी सहित मूल्य 118 रुपये, तो जीएसटी से पहले मूल्य 100 रुपये। तो क्या लिखेंगे? अर्थात जीएसटी सहित मूल्य 118 रुपये। ये 118 यहां से आया है, तो पहले मूल्य बराबर 100 रुपये। और अगर जीएसटी सहित मूल्य 1 रुपये, तो जीएसटी से पहले मूल्य 100/118 रुपये। और अगर जीएसटी सहित मूल्य 1239 हो, तो फिर पहले मूल्य कितना था? 100/118 गुणा 1239। तो ये 118 इसको शायद डायरेक्ट काट दे, हो सकता है, नहीं काटेगा। हम 118 किसके पहाड़े में आता है वो देखते हैं। चलो आपको भाग ही करके दिखा देते हैं डायरेक्ट। 1239 भाग 118। देखो 118 एकम 118, 5 बच गए, 9 उतार लिए, दशमलव लगा के 0 उतारनी पड़ेगी, तो 118 पंजे 590। इस प्रकार से कट के 1.5 आएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा। अगर आप 1.5 नहीं लाना चाहो ना, तो ऐसे भी कर सकते, इसको पहले 2 से काट दो, 2 पंजे 10, और इसको भी 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। अब ये 59 का भाग दे लेंगे इसमें। किसका भाग दे लेंगे? 1239 में 59 का भाग। देखो दोबारा से 1239 भाग 59। तो अब 2 बार जाएगा भाग, तो लिखेंगे 2 नीम 18, 118 आ जाएगा।
और घटाएंगे तो वही 5 आ जाएगा, और 59 एकम 59, तो 21 बार कट जाएगा पूरा पूरा। कितना आ जाएगा? 21 बार। और अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो 21 पंजे 105, तो 1050 रुपया उसका आंसर हो जाएगा।